हे गाइस, हेलो दोस्तों। मेरा नाम है निशांत और मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके। पार्ट 2 हम इसमें पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के बारे में, जो कि डीएफसीसीएल के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का पार्ट है। आई होप आपको पिछले लेक्चर से कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, आपने उनको नोट डाउन किया हो, उसके बारे में आपने थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करके आपने अपने नोट्स को एक्सटेंड किया हो, एनहेंस किया हो। देखो दोस्तों, टीचर जो है गाइड कर सकता है, मेंटर जो है गाइड कर सकता है। आपकी जिम्मेवारी बनती है उन नोट्स को और अच्छे से इन्हेंस करना, उनके बारे में सर्च करना। मैंने आपको हिम्मत दी इकोनॉमी एंड मार्केटिंग को बारे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब प्लीज़ उस पर आप मेहनत कीजिए, ठीक है। आई होप सब आप अच्छे कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। दोस्तों, आप अपनी डीएफसीसीएल की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट को देके। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेस्ट बुक की ऐप पे। टेस्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है यूँ तो 299 रुपीज़ का है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 तो आपको 30 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो कि 269 का होगा। इसमें आप 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए भी मॉक दे सकते हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारी वीडियो को। तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और इन परफेक्ट कंपटीशन में हम मोनोपोली के सारे फीचर्स को हमने पढ़ दिया था। इंडियन रेलवेज़ के हमने पढ़ दिए थे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ओलिगोपोली क्या होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, डिओपोली क्या होती है, और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको मेथड बताया है पढ़ने का, ढूंढने का, सर्च करने का। मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा इन दी एंड, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको खुद को ढूंढ के लेके आने हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, हमारा सेकंड है, ये पढ़ते हैं पहले। हम पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब ये पढ़िए क्या है। इट रिफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मार्केट की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे नंबर में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं प्रोडक्ट के, लेकिन जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं ना, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपेक्ट टू वन अनदर। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, हेट्रोजीनियस गुड्स। ये क्या होता है? अलग अलग, हाँ जी, एकदम अलग अलग वो बेच रहे हैं। इसमें जो फर्म जो है ना आपकी स्मॉल है, फर्म साइज जो है आपका स्मॉल है, लाइक एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है उसमें, लाइक बजट कम है, आप इसको समझिए। ये मोनोपोलिस्टिक क्या है, बायर्स भी ज़्यादा है, सेलर्स भी ज़्यादा, लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, विच ऑफ द कंपटीशन मार्केट्स इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स विच इज डिफ्रेंशिएटेड इन नेचर, दे आर सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। आंसर आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। इसके फीचर्स तो आपको बता दिए, पहले वाला दूसरे वाला। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, टूथपेस्ट। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब बाज़ार में टूथपेस्ट तो हज़ारों आते हैं, जिनका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पे, नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस में कंपटीशन नहीं है, अगर वो भी 20 की आ रही तो वो भी 20 का ही आ रहा होगा, जिनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड कैसे रहते हैं? टेस्ट में। क्यों दोस्तों? टेस्ट उनका अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल आप बताइए। कोलगेट आता है, पेप्सोडेंट आता है, क्लोजअप आता है। मेरे को क्लोजअप अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत प्यारा है, ठीक है। कुछ लोग दंत कांति यूज़ करते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट। सेंसोडाइन यूज़ करते हैं कुछ लोग। मैं गुलाब जामुन ज़्यादा खाता हूँ तो मेरे को सेंसिटिविटी हो जाती है, तो मेरे को सेंसोडाइन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 पेस्ट यूज़ करते हैं। किसी के टूथपेस्ट में नमक रहता है, किसी के में लहसुन रहता है। सो डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायर्स और सेलर्स तो डिफरेंट हैं ही, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। और ये लोग क्या है? प्राइस टेकर हैं। ये लोग प्राइस को बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। अगर
कल को पेप्सोडेंट के दाम 150 रुपये हो गए, कौन खरीदने जाएगा? सब लोग क्लोजअप की तरफ जाएंगे। तो ये प्राइस टेकर है, आप सब प्राइस डिसाइड करते हैं और प्राइस सबके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ रहता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट भी रहता है इसमें। आप इसमें भी अपना प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं और अपना बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? पेटेंट की। पेटेंट आप मतलब समझते हो? कल को आप सो के उठो, आप सोचो कि यार मेरे को तो जूता बनाने की कंपनी खोलनी है, और आप वुडलैंड का जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पेटेंट है। आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाइए, आप जूता बनाइए, जूता पैर में पहना जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हाँ, जूता जो है पैर में पहना जाएगा। आप जूता बनाइए, लेकिन वो वुडलैंड से अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इसका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बट पेटेंट राइट है। और दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट नॉलेज रहती है इसमें। जो इसमें यूजर्स हैं, जो इसके बायर्स हैं, उनके पास में इम्परफेक्ट नॉलेज है, उनको पता ही नहीं। आप शॉप पे मांगने जाते हैं, सर मेरे को पेप्सोडेंट दे दीजिए, वो कहता पेप्सोडेंट तो ख़त्म हो गया, वो बोलता कोई बात नहीं, कोलगेट दे दीजिए। नॉलेज ही नहीं है मेरे दांतों के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो इम्परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। इसमें प्राइस वॉर नहीं चलता है, याद रखिएगा। ये चीज़ पे मैं फोकस करना चाह रहा था। नॉन प्राइस कंपटीशन, एक होती है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर क्या होती है कि आपस में प्राइस नहीं, आपस में एडवर्टीजमेंट में हम कंपटीशन करेंगे। कौन कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा प्रमोशन कर सकता है, कौन कितने अच्छे एक्टर्स को ला सकता है, कौन कितने अच्छे क्रिकेटर्स को ला सकता है। हम प्राइस तो सेम रखेंगे, सिमिलर रखेंगे, हम चीज़ें अट्रैक्टिव रखेंगे। कोई उसके साथ में टूथब्रश फ्री में दे देता है, कोई उसके साथ में 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे देता है, कोई 20% एक्स्ट्रा दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 है, कोई एक्टर का नंबर 1 है, ठीक है। ये सीन रहता है। इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसका जो मोनोपोलिस्टिक मार्क कंपटीशन का जो मेन इवेंट है क्वेश्चन के लिए जो बनता है, वो बनता है आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इसको आप मार्क रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं सेकंड चीज़ के बारे में, ये है ओलिगोपोली। इट रिफर्स टू, अरे बाप रे, हाँ जी, इट रिफर्स टू ए मार्केट इन विच देर आर फ्यू सेलर्स, बेचने वाले कम हैं, आइदर इन होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वो एक साथ भी चीज़ें बेच सकते हैं, डिफरेंट भी बेच सकते हैं, लार्ज हैं। फ्यू सेलर्स का मतलब जैसे क्या है? कार कंपनी, यार कार की कितनी कंपनियां होंगी? 20, 30, 40, 50, 60, कितनी? लैम्बोर्गिनी, हुंडई, है ना, मतलब आप गिन सकते हैं, उसको आप लिखें तो हो सकता है। क्यों? कार्स क्या ब्रांड आर लेस, बट बायर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल की सिम कितनी आती हैं? एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन, आइडिया, कुछ एयरसेल, कुछ MTNL, ये सब कितनी? 15-20। तो उनको हम बायर्स कितने हैं? पूरा हिंदुस्तान बायर है, पूरा वर्ल्ड बायर है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर बहुत कम है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है? इंटरडिपेंडेंट पॉलिसी। यस, कुछ लोग क्या करते हैं, डिसीजन एक साथ हैं, कुछ लोग आपस में इसमें ग्रुप में काम करते हैं। फॉर्म ग्रुप और कार्टेल। ग्रुप और कार्टेल कैसे? जैसे पहले क्या होता था, पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग होते थे, लेकिन जियो के आने के बाद में इन्होंने क्या किया, आपस के कंपटीशन को किल कर दिया कि यार क्या करेंगे, हम आपस में कंपटीशन करके काम करते हैं, हम ही जो मिल जाते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इन्होंने ग्रुप बना लिया, वोडाफोन और आइडिया VI हो गया, ठीक है। इन्होंने कार्टेल बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब इसमें इंडिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं कि वोडाफोन चाहता है कि यार मैं चाहता हूँ कि यार रिचार्ज 600 का हो, आइडिया का ही नहीं 500 का हो। तो डिपेंड कर रही हैं चीज़ें, दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी जो होता है रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री बट फ्रीडम टू एग्जिट। हाँ, एंट्री रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि बहुत कम, आप एंट्री इसलिए रेस्ट्रिक्शन है। अब आप देखिए, एंट्री लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप कार कंपनी खोलना चाहें तो आप कार ले लेते हैं, वही बड़ी बात है। कार कंपनी खोलेंगे, कितनी कार देंगे, कितने हिंदुस्तान में कार बनाएंगे, बहुत सारे बैरियर हैं, पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद लगती है। तो रेस्ट्रिक्शन है एंट्री के, एग्जिट कोई भी कर सकता है, बिल्कुल।
नोकिया के फ़ोन अच्छे खासे बिकते थे और अब तो आपको पता ही है कितने कितने अच्छे खासे बिकते हैं, है ना। ये भी जो है ये नॉन प्राइस कंपटीशन पे खेलते हैं। मैंने बताया आपको इनके प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। 8 लाख के सेगमेंट में बहुत सारी कारें आती हैं, बट वो क्या है फीचर्स के साथ खेलते हैं। किसी में कुछ फीचर्स है, किसी में कुछ फीचर्स हैं, किसी की ऐड रणबीर कपूर कर रहा है, किसी के रणवीर सिंह कर रहा है, ये डिफरेंस रहता है। तो आपको ओलिगोपोली का आपको पता होना चाहिए, इसके फीचर्स पता होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने क्या क्या कवर करवाया, ओलिगोपोली मैंने कवर करवा दिया, मोनोपोली मैंने पिछले टॉपिक में कवर करवा दिया था आपसे। अब हम कंपटीशन ये भी करवा दें। कुछ फ्यू टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली क्या रहता है, स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या है, मैंने आपको बताया सेलर बहुत कम है। जब वो सेलर इतने कम हो जाए कि 2 के आसपास आ जाए, 2-3 के आसपास आ जाए, तो उसको 2 के आसपास आ जाए तो उसको बोलते हैं ड्यूओपोली। स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली जहाँ पे 2 ही फर्म हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर उन्हीं का हो। एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला। वेरी गुड। यहाँ पे आप मुझे और एग्जाम्पल दीजिए। मेरे को एक लैपटॉप का याद आ रहा है कि HP और डेल, पहले लोग HP का खरीदते थे या डेल का खरीदते थे, अब तो खैर डिफरेंट आ गए हैं। पहले फ़ोन भी या तो नोकिया का खरीदते थे या सैमसंग का खरीदते थे, फिर बाद में माइक्रोमैक्स भी आया, बट बाद में डिफरेंस आया। तो ड्यूओपोली में क्या है, ओलिगोपोली का एक ऐसा केस जहाँ पे 2 ही हों, पेप्सिको एंड कोका कोला। तो दोस्तों मैंने आपसे वीडियो में होमवर्क की बात की थी, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हैं, एक तो है मोनोपोली और एक है बायलैटरल मोनोपोली। मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको इनके नोट्स बना के कमेंट्स में मेरे को लिखना है कि मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल और बायलैटरल मोनोपोली का। मोनोपोली में क्या होता है, इट्स ए मार्केट फॉर्म इन विच ओनली वन बायर इंटरफेसेस विद वुड बी सेलर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मिलिट्री इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। बायर, बस इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें बायर एक होगा। मोनोपोली में बायर एक है। बायलैटरल में सिंगल बायर सिंगल सेलर। बायलैटरल मोनोपोली, मोनोपोली मैंने बताया था सेलर एक होगा, बायर बहुत सारे होंगे। बायलैटरल का मतलब उसका जो है बायर भी एक ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, लेबर यूनियन इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इनकी बस आपको डेफिनेशंस याद रखनी है कि इसमें क्या होता है। क्वेश्चंस डेफिनेशन से ही आएगा, 100% आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों, आप सबको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ मेरी वीडियोस पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। मेरे को भी उसी से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लाने का। मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगा ताकि आपकी मुश्किलें और आसान हो जाएं, ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प हो जाए। मैं आपके लिए और बेटर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करूँगा। सो दोस्तों प्लीज़, आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स हैं। और आप पूरे पॉजिटिव माइंड से, हेल्थी माइंड से, डेडिकेशन के साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं साइंस आपके साथ कवर करूँगा, जनरल साइंस 24 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस से, वो मैं आपको अच्छे से कवर करूँगा। आई होप यह मार्केट का आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपका बर्डन थोड़ा सा हल्का हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।